केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति के अनुसंधान पर भारत के औषधि नियंत्रक यानी DCGI ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी क्या दी। विपक्षी पार्टियां परेशान हो गईं। वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताने वाले अखिलेश यादव के बाद अब कांग्रेस के कुछ नेताओं की गांव-गांव शुरू हो गई। दिलचस्प यह है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस एकमत नहीं है। पार्टी के कई नेता इसकी तारीफ कर रहे हैं तो कई उल्टे-पुल्टे सवाल। गनीमत यह है कि अब तक राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा ने कोरोना के वैक्सीन को लेकर अपना ज्ञान नहीं बांटा। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धि बताया। जाहिर है कोविड वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने के फैसले को लेकर कांग्रेस के भीतर ही अलग-अलग सुर सामने आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ, फिर समय से पहले इस टीके को मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को इस पर सफाई देनी चाहिए। वैक्सीन का ट्रायल पूरा होने तक टीके के इस्तेमाल से बचा जाना चाहिए था। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि भारत बायोटेक पहले दर्जे की कंपनी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल संशोधित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को इस बारे में सफाई देनी चाहिए। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वालों में एक आनंद शर्मा का कहना है कि वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दिए जाने में सावधानी बरते जाने की जरूरत है। किसी भी देश ने तीसरे चरण के ट्रायल और परीक्षणों के आंकड़ों के सत्यापन के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ पैनल में वैक्सीन से सुरक्षा और प्रभावकारिता के आंकड़ों की समीक्षा नहीं की गई, जो अनिवार्य होती है। हालांकि सुरजेवाला ने ट्वीट कर भारतीय वैज्ञानिकों की तारीफ की और कहा कि कोरोना के खिलाफ स्वदेशी टीके कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन का अनुमोदन भारतीय वैज्ञानिकों के लिए गौरव की बात है। भारत हमेशा से नए आविष्कारों में अग्रणी रहा है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। नए साल के लिए शानदार शुरुआत। जब पूरे देश में कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, उसके टीकाकरण की युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, कांग्रेस के भीतर दो अलग-अलग सुर सामने आ रहे हैं। कुछ नेता जहां इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ इसे शानदार उपलब्धि बता रहे हैं। इसके पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी जो वैक्सीन लाएगी उसका भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। जब हमारी सरकार आएगी तो सभी को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। कांग्रेस नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस बयान की निंदा की थी। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उप प्रधान उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि कोविड-19 वैक्सीन किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं बल्कि मानवता के लिए है।